अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे 2016 से 2022 तक के एवरग्रीन बेस्ट ड्रामे जो आज भी आप देख सकते हैं। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, उडारी। उडारी हम टीवी पर 2016 को नशर हुआ जो मकबूल भी हुआ। इस ड्रामे में बहुत खूबसूरती से कुछ ऐसे मुजरिम का चेहरा सामने लाने की कोशिश की गई जो अपनी हविस का निशाना घर के ही फर्द को बनाते हैं। दूसरी तरफ ये भी दिखाने की कोशिश कि मोहब्बत रिश्तों में हो जरूरी नहीं, अगर दिल मिल जाएं तो रिश्तों से बढ़कर एहसास होता है। यही राजदा और साजदा के रिश्ते के दरमियान था। राजदा ने साजदा के हर बुरे हालात में साथ दिया और उसकी बेटी मीरा ने भी भरपूर साथ दिया। कहानी गांव की है जहां साजदा की दूसरी शादी इम्तियाज से की गई। साजदा की बेटी भी है जो 9 साल की है। इम्तियाज के लिए उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर शादी के बाद इम्तियाज ने जिस तरह उसे बेटी समझकर मोहब्बत की ख्याल रखा वो मुतमिन हो गई। इम्तियाज उसका भरोसा जीतने के बाद ज़ेबो को साजदा की जो बेटी थी उसके साथ ज्यादती करता है। साजदा को बाद में पता चलता है तो वो उस पर हमला करके भाग जाती है और शहर जाकर राजदा के घर पनाह लेती है। राजदा की बेटी वो लोग मरासन हैं। मीरा को एक बैंड अपने साथ मिला लेता है जहां वो मशहूर सिंगर बन जाती है। कहानी जज्बाती और रोमांस के साथ इख्तिताम पजीर हुई। कहानी में मीरा और तैमूर की लव स्टोरी भी खूबसूरत तरीके से फिल्माई गई और ये एक बेहतरीन ड्रामा था जो हमेशा याद रहेगा। नंबर 9, संगे मरमर। संगे मरमर बचपन की सहेलियों शीरी औरंग के गिर्द घूमती है। शीरी को बचपन से गलत फहमी है कि औरंग उससे मोहब्बत करता है क्योंकि एक साथ बड़े हुए, लेकिन औरंग अपने खानदान के साथ शहर चला गया और वक्त गुजरने के साथ शीरी औरंग की मोहब्बत के साथ बड़ी हुई। हालांकि उन्होंने कई साल से एक दूसरे को नहीं देखा। औरंग अपने वालिद की नापसंदीदगी के बायस तालीम हासिल करने के लिए शहर चला गया और वो शीरी की इस मोहब्बत से बिल्कुल बेखबर है। इसके जज्बात अपने बहनोई की बहन पलवशा के लिए हैं। दीगर अहम किरदारों में औरंग की बहन बानो और उसका शोहर तोरा, औरंग की माँ शमीम, वालिद गुलिस्तान खान और भाई सैफुल्ला और गौहर शामिल हैं। ड्रामे के सारे किरदार ही जानदार और मजबूत थे। सारे मेन किरदार थे जिनके बगैर ड्रामा अधूरा होगा। संगे मरमर को बेहद पसंद किया गया, बहुत मकबूल भी हुआ। यह अपनी तर्ज का एक मास्टरपीस था। नंबर 8, औरंगरेजा। औरंगरेजा की कहानी सस्सी के गिर्द घूमती है जो अपने बाप ख़याम को आइडियल बनाकर उसके नक्शे कदम पर चलती है, जो बिल्कुल ठीक नहीं क्योंकि ख़याम सस्सी की माँ अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता तो सस्सी भी ख़याम की तरह अपनी माँ के साथ पेश आती है। सस्सी फिल्म अदाकारा सोनिया जहां से मोहब्बत करता है। सस्सी भी अपने बाप के साथ फिल्म इंडस्ट्री में जाती है और उसे भी अपने बाप की वजह से सोनिया से अकीदत है। दूसरी तरफ कासिम जो सस्सी का कज़न है और इसे मोहब्बत करता है, मगर ख़याम के एहसानात की वजह से वो सस्सी से इजहार नहीं कर पाता। सस्सी अपने बाप की सालगिरह पर सोनिया के साथ डांस करती है। फिल्म और डांस का शौकीन ख़याम सस्सी का डांस पसंद नहीं करता, उसे थप्पड़ मारता है। जिस दिन के बाद से सस्सी अपने बाप से नफरत करने लगी और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। नंबर 7, डर सी जाती है सिला। यह ड्रामा हकीकी जिंदगी के हालात पर मबनी है कि किस तरह सिला जैसी लड़कियों को जोई जैसे लोगों का निशाना बनाया जाता है और उन्हें खामोश रहने पर मजबूर किया जाता है। कहानी एक शर्मीली और खौफजदा लड़की की है जो अपनी माँ के साथ अपने घर पर ही बहुत से मसाइल का सामना करती है। सिला का बाप अरसे से बाहर मुल्क में कमाने की गर्ज से क़याम पजीर है, जबकि सिला की माँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपनी बेटी के साथ रहती है और बहुत गैर महफूज है क्योंकि जुई जो उसकी सास का बेटा है लेकिन इस पर सब अंधा एतमाद करते हैं। वो दोनों माँ बेटी को हरासमेंट का निशाना बनाता है और खौफजदा रखता है। सिला अपने ही घर में एक खौफनाक जिंदगी गुजार रही है जिसे कोई भी समझने से कासिर है। ड्रामा एक बेहतरीन हकीकत को दिखाता है कि जिस घर के मर्द अपनी औरतों को तनहा छोड़ देते हैं वहाँ कोई भी उन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। दूसरा, हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके जितना भी करीब हो। अक्सर लड़कियों को घर के ही मर्दों से ज्यादा हरास किया जाता है। नंबर 6, अलिफ। अलिफ मोमिन और मोमिना के सफ़र की कहानी है जहां मोमिन का सफ़र खुद को दोबारा दरियाफ्त करना और सही रास्ते का इंतखाब करना है, जबकि मोमिना का सफ़र अपने ख़ानदान की रोज़ी रोटी बरकरार रखने के लिए है। और फिर इस सफ़र के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। पहली मुलाकात कुछ तल्ख थी जिसके बाद मोमिना
मोमिन के लिए नफरत महसूस करती है। मोमिन एक मशहूर प्रोड्यूसर है और मोमिना ऑडिशन के लिए उसके पास जाती है। वो पैसे के लिए फिल्म करना चाहती है ताकि बिस्तर पर पड़े उसके भाई की जान बच जाए, मगर काम नहीं मिलता और भाई इस दुनिया से चला जाता है। तभी वो उससे नफरत करने लगी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जब दोनों को साथ काम करने का मौका मिलता है। मोमिना अब एक मशहूर अदाकारा है, जबकि मोमिन अब राह रास्त पर आने वाला इंसान है। उसे अपनी फिल्म में खुद से खुदा तक के सफर को दिखाना चाहता है। इन दोनों की कहानियां हसन जहां भी मौजूद है, इसमें जो मोमिन की माँ है मगर वो माजी का हिस्सा है, वो उस पर फिल्म बनाना चाहता है और मोमिना का ताल्लुक भी हसन जहां से है, इसलिए वो ये फिल्म साइन कर लेती है जहां उनकी राहें आपस में जुड़ जाती हैं। नंबर 5, चीख। चीख की कहानी सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है और स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। कहानी बहुत मुख्तलिफ और वाकई दिलचस्प थी। अपने ही खानदान के खिलाफ लड़ना एक ऐसी चीज़ है जो इंतहाई मुश्किल है। मन्नत अपनी दोस्त के कत्ल के बाद कातिल, जो कि उसका देवर वजी था, जिसने उसकी दोस्त को ज्यादती का निशाना बनाकर छत से धक्का देकर कत्ल कर दिया और वो मरने से पहले मन्नत को सच बता गई। मन्नत ऐसी मजबूत लड़की थी जिसने अपने खानदान के अफराद को गलत होने पर खानदान की पुश्त पनाही करने के बजाय दोस्त के हक में खड़ा होना बेहतर समझा। ड्रामों में हमेशा खवातीन के मजबूत किरदारों की तारीफ करनी चाहिए, वरना ज्यादातर ड्रामों में आम बेचारी औरत ही नजर आती है जो मुश्किल वक्त में रोने के सिवा कुछ नहीं करती। मन्नत एक जुर्रतमंद और मजबूत लड़की थी जो इंसाफ की अपनी लड़ाई में तमाम रुकावटों का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। इस ड्रामे में बेहतरीन तरगीब थी औरत के लिए कि वो भी मजबूत हो सकती है और दूसरी चीज के जुल्म और नाइंसाफी के सामने हथियार न डालें। नंबर 4, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो ARY डिजिटल से नशर होने वाला 2020 का ड्रामा था जो टॉप ट्रेंडिंग पर भी गया और उस वक्त के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े। कहानी कुछ मुनफरिद यूं थी कि उसमें एक मर्द को मजलूम बनाया गया और आम ड्रामों से मुख्तलिफ औरत की वफा के बजाय मर्द की वफा और मर्द की बेवफाई के बजाय औरत की बेवफाई दिखाई गई, जिस वजह से भी इसे मकबूलियत हासिल हुई और इसे ज्यादातर मर्दों ने पसंद किया जो कम ही किसी ड्रामे में अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं। कहानी महविश और दानिश के गिर्द घूमती है। दानिश की कम आमदनी के बाइस महविश उसे छोड़कर अमीर बिजनेसमैन के पास चली जाती है। कहानी का हर मुकालमा जानदार था जिसने सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की। कहानी महविश नामी औरत के गिर्द घूमती है। नंबर 3, परिजाद। परिजाद 2021 का मशहूर ड्रामा था। परिजाद की भी खास बात यह थी कि इस ड्रामे का भी मरकजी किरदार एक मर्द था। इसमें मुआशरे की तल्ख हकीकत बयान की गई कि मर्द हो या औरत, मगर सूरत अच्छी ना हो और मर्द के पास सूरत के बाद दौलत भी ना हो तो लोग नहीं पूछते, ना उसकी इज्जत होती है। उसे कोई भी आसानी से ठुकरा के जा सकता है, कोई भी तौहीन कर सकता है, मगर इसी कम सूरत मर्द के पास दौलत आ जाए तो हर ऐब छुप जाता है, फिर वही लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। इसके अलावा ईमानदारी और सच्चाई किसी काम की नहीं। परिजाद भी ईमानदार और सच्चा मगर कम सूरत के साथ गरीब था तो लोगों ने उसे ठोकरों पर रखा, मगर दौलत आते ही वही लोग उसके करीब होने की कोशिश करने लगे। ड्रामे में बेहतरीन बात यह थी कि दौलत आने के बावजूद परिजाद तब्दील ना हुआ। नंबर 2, हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे कहानी एक बेहतरीन सबक देती है कि रिश्तेदारी की नफरत में बच्चों को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। महरीन, मशल और असवद 3 बचपन के दोस्त, मगर जब महरीन की जिंदगी में तब्दीली आई तो उसने महरीन को तो बदला मगर रिश्ते में तलखी भी आई तो बच्चों के जहन में भी जहर घोल दिया गया। मशल महरीन से नफरत करने लगी और असवद से महरीन की झूठी बुराई करने लगी। उसकी अच्छाई खुद से मुंसलिक करके बताती। असवद बाहर और इनसे दूर था, वो मशल पर यकीन करने लगा। मशल के मरने का जिम्मेदार महरीन को ठहरा गया, जिसके बदले के लिए असवद महरीन से शादी करता है। नंबर 1, संगे माह। संगे माह 2022 का बेहतरीन ड्रामा है जिसकी कहानी पश्तून खानदान और कबायली रवायत के गिर्द घूमती है, जिसमें आतिफ असलम ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा रोमांस के साथ जज्बात से भी भरपूर था, कुछ सस्पेंस भी शामिल था। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।